अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कि अगर ज़्यादा बैटरियां आपने सोलर सिस्टम के साथ अटैच कर रखी हैं तो उनका चार्जिंग करंट कितना रखना चाहिए। कुछ दोस्त पूछते हैं कि 12 वोल्ट सिंगल बैटरी लगी हुई है तो फिर अगर हम 20 एम्पेयर करंट सेट कर रहे हैं तो अगर हमारे पास 2 बैटरियां लगी हों तो क्या हमें 40 एम्पेयर रखने चाहिए। इसी तरह से अगर हमारे पास 4 बैटरियों वाला सिस्टम है तो क्या हमें 80 एम्पेयर सेलेक्ट कर लेने चाहिए या फिर हम 20 एम्पेयर पे ही इन 4 बैटरियों को चार्ज करवा सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अक्सर लोग पूछते हैं। इसका जो रीजनेबल आंसर है वो ये है कि अगर आपकी बैटरियां सीरीज में कनेक्ट की गई हैं, आपने एक सीरीज में बैटरी बैंक बनाया तो फिर आपने एम्पेयर ज्यादा नहीं रखने। आपने अगर 200 एम्पेयर की बैटरी है तो 20 एम्पेयर ही रखेंगे, ठीक है। इसमें आपने एम्पेयर इंक्रीज नहीं करने। अगर आपकी 4 बैटरियां भी लगी हुई हैं, 48 वोल्ट का सिस्टम है या 2 बैटरियां भी लगी हुई हैं तो एम्पेयर आपने 20 ही देने हैं। जब 20 वोल्ट प्रोवाइड करेंगे वो चारों बैटरियों में डिवाइड नहीं होंगे, वो हर बैटरी को 20 एम्पेयर ही मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि वोल्टेज जो है सीरीज में वो उनको मिलेंगे, वोल्टेज डिवाइड हो जाएंगे हर बैटरी को। हर बैटरी अपने 12-12, 13-13 वोल्ट ले लेगी और जो एम्पेयर्स हैं वो सेम रहेंगे। वोल्टेज डिवाइड हो जाते हैं सीरीज में कनेक्टेड बैटरियों के, एम्पेयर डिवाइड नहीं होते, एम्पेयर सबको 20-20 ही मिलेंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर आपने पैरेलल में बैटरियां लगाई हुई हैं, बिलफर्ज कुछ लोग 12 वोल्ट वाला सिस्टम होता है उनके पास, लेकिन फिर भी वो एक और अटैच कर देते हैं साथ बैटरी। एक 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ऊपर 12 वोल्ट की एक मजीद बैटरी भी लगा देते हैं। तो फिर क्या होता है, उनकी जो बैटरी वोल्टेज हैं वो सेम रहते हैं और उनके एम्पेयर्स डबल हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत में आपने क्या करना है, इस सिस्टम में आपके जो बैटरी एम्पेयर्स हैं वो डबल हो जाते हैं। अगर आपने 200 एम्पेयर की एक बैटरी कनेक्ट की हुई है, दूसरी भी आपने पैरेलल में लगा दी है 200 की, तो ये हो गया 400 का बैटरी बैंक। इसको चार्ज करवाने के लिए आपको 20 एम्पेयर नहीं, आपको 40 एम्पेयर सेलेक्ट करने चाहिए। 40 एम्पेयर से इसको चार्ज करवाएंगे तो इसकी चार्जिंग सही होगी। बिलफर्ज आप एक ऐसा बैटरी बैंक बनाते हैं जिसमें 4 बैटरियां पैरेलल में कनेक्टेड हैं, सबके प्लस पे लगे हुए हैं, सबके माइनस जो हैं आपस में कनेक्टेड हैं। तो ये 12 वोल्ट का बैटरी बैंक है जिसमें 4 बैटरियां लगी हुई हैं। इसमें आपने एम्पेयर जो हैं वो बढ़ाने हैं, इसमें एम्पेयर कम नहीं रखने। अगर 20 एम्पेयर देंगे तो बैटरियां चार्ज नहीं हो पाएंगी, उनमें एम्पेयर डिवाइड हो जाएंगे चारों बैटरियों में। चारों में 5-5 एम्पेयर डिवाइड हो जाएंगे। वो आपकी 4 बैटरियां जो हैं 5 एम्पेयर से चार्ज होंगी, वो 20 एम्पेयर से चार्ज कभी भी नहीं होंगी। इसके लिए आपको, अगर आप चाहते हैं कि 20 एम्पेयर से हर बैटरी चार्ज हो, तो आपको 80 एम्पेयर की चार्जिंग सेट करनी पड़ेगी। जब 80 एम्पेयर की चार्जिंग सेट करेंगे तो ही उनको 20 एम्पेयर मिलेंगे। इस तरह से अगर यही 4 बैटरियां आप 6 किलोवाट के इन्वर्टर के साथ अटैच करते हैं, ये सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो फिर इनमें सिर्फ 20 एम्पेयर ही रखेंगे आप और सबको 20 एम्पेयर ही मिलेंगे। उसमें एम्पेयर डिवाइड नहीं होंगे, एम्पेयर सबको सेम मिलेंगे। इसमें वोल्टेज डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। एक चीज डिवाइड होती है, सीरीज सिस्टम में वोल्टेज डिवाइड हो जाते हैं, एम्पेयर सेम रहते हैं। जो पैरेलल सिस्टम है उसमें वोल्टेज सेम रहते हैं लेकिन एम्पेयर डिवाइड हो जाते हैं। ये चीज आपने ज़हन नशीन रखनी है। किसी भी टाइप का सिस्टम है, 24 वोल्ट का सिस्टम है, 48 वोल्ट का सिस्टम है या फिर 12 वोल्ट का है, उसमें आपने ये चीज देखनी है कि पैरेलल जो सिस्टम है उसमें वोल्टेज सेम रहते हैं, वोल्टेज डिवाइड नहीं होते और उसमें एम्पेयर डिवाइड हो जाते हैं हर बैटरी को, ठीक है। अगर आपका सीरीज सिस्टम है उसमें आपकी बैटरियों पे एम्पेयर डिवाइड कभी नहीं होते, उसमें वोल्टेज डिवाइड हो जाते हैं। 48 वोल्ट की चार्जिंग है तो इसका मतलब है 12-12 वोल्ट हर बैटरी को मिलेंगे और एम्पेयर जो है वो सेम रहेंगे। इस फार्मूले को अगर आप ज़हन नशीन कर लेते हैं तो आपको कभी भी टेंशन नहीं होगी। आप हर बड़े से बड़े मसले का हल खुद से तलाश कर सकते हैं।